सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। मुंबई में सेवा केंद्र पहुंचे फिल्मी जगत के सितारे। भारत सरकार के सहयोग से संचालित नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्म कुमारीज मलाड सेवा केंद्र पर एक प्रभावशाली जागरूकता कार्यक्रम में समाज को नशे के दुष्प्रभावों से सचेत करते हुए स्वस्थ, सकारात्मक एवं आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने का प्रेरक संदेश दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे ने कहा कि तनावपूर्ण जीवन में नशा किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि नई समस्याओं का कारण बनता है। वही प्रख्यात अभिनेता राजीव भारद्वाज ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नशे की गिरफ्त में आए लोगों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। प्रसिद्ध अभिनेता पवन शंकर ने भी अपने भाव रखे। तो अल्टीमेटली आपको अपने आप को भी सुधारना है, अपने आप की शक्ति बढ़ानी है और उसके लिए उत्तम जो मार्ग है वो अध्यात्म का है। पर अध्यात्म का मार्ग लेने के लिए हमें योग करना बहुत जरूरी है। मेरा शिक्षक मैं खुद ही हूँ, मेरा दूसरा कोई टीचर नहीं है, मैं खुद ही हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। अगर हम कर पाएंगे तो निश्चित ही हमारी मन की शक्ति बढ़ेगी और मन की शक्ति बढ़ेगी, जैसे मैंने कहा, तो सब कुछ प्राप्त करना, हासिल करना मुमकिन है। व्यसन मुक्ति के लिए किसी को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या अपनी हैबिट से या ये बोल के कि कोई बात नहीं, क्या होता है एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा यदि तुम धीरे 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 कर सको। जो व्यसन मुक्ति के लिए कार्यक्रम चलाया गया है इसमें पूरी तरह से सहयोग है और जो कुछ भी हम जानते हैं अपनी कथनी और कर्म से, और लेकिन बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली, सटल भी। यहाँ से यदि कुछ एक दो सिंगल डिजिट में भी लोगों के जीवन में परिवर्तन आ जाए तो इस तरह की मुहिम, और आ जाए नहीं डेफिनेटली आएगा, तो ये सक्सेस होना ही। कि मेडिटेशन से आपकी चित्त क्या होता है, जिसको रास्ते का ज्ञान नहीं होता है उस पर चला जाता है, लेकिन आप बता दोगे ना रास्ता ऐसा है तो उस पर नहीं जाएगा। आजकल के बच्चों में जिद भी हो गई है अजीब सी, लेकिन क्या तरीका है कि उनको सही रास्ते पे ले जाए और उनको उसका एहसास भी हो। कुछ उस पर आप जरूर बोले, उनको पता नहीं लगे और वो सही रास्ते पे चले जाए। और हमेशा कहा गया है कि जब पीछे छोड़ा जाता है, किसी चीज को फ्री छोड़ा जाता है, तभी बेस्ट रिजल्ट आता है। स्थानीय प्रभारी बीके निर्जा ने राजयोग मेडिटेशन की महत्ता पर प्रकाश डाला, तो वही कार्यक्रम में वरिष्ठ व्यवसायी यतीन मेहता तथा आयुर्वेद एवं पंचकर्मा विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत ठाकुर की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का समापन एक मार्मिक नाट्य प्रस्तुति के साथ हुआ, जिसमें तंबाकू सेवन के भयावह दुष्परिणामों को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया। मेडिटेशन से ये अवेयरनेस, जागृति बढ़ जाती है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या चुन रहे हैं। तो ये जागृति बढ़ने की वजह से हम थोड़ा रुक के कर्म और कदम उठा सकते हैं, क्योंकि कितनी बार हम रिएक्टिव मोड में रहते हैं कि जो आया तो बस उसके बहाव में चले जाते हैं। लेकिन मेडिटेशन से हमारे अंदर वो पॉज करने की क्षमता आ जाती है, हम थोड़ा पॉज कर सकते हैं। पॉज करके हम ये ज्ञान के आधार से हम अपने चॉइसेस कर सकते हैं। नेपाल में 150 ज्येष्ठ नागरिकों का हुआ भव्य अभिनंदन। नेपाल में ब्रह्म कुमारीज के नागडोली छालिट सेवा केंद्र एवं समाज सेवा प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान में ज्येष्ठ नागरिकों के सम्मान और गौरव विषय पर एक भव्य एवं प्रेरणादायी सम्मान समारोह हुआ। कार्यक्रम में समाज के उन वरिष्ठ नागरिकों का अभिनंदन किया गया जिन्होंने अपने जीवन के अनुभव, संस्कारों और त्याग से समाज को दिशा प्रदान की है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगरपालिका के मेयर चांगू नारायण खत्री तथा विशिष्ट अतिथि वार्ड नंबर 5 के अध्यक्ष जयेंद्र खड़का उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजयोगिनी बीके राजदीदी ने की। अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज की अमूल्य धरोहर है, जिनके अनुभव और जीवन मूल्यों से नई पीढ़ी को प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता है।
समारोह में 700 से अधिक लोगों की उपस्थिति रही, जबकि 70 वर्ष से अधिक आयु के 150 वरिष्ठ जनों को विशेष रूप से सम्मानित कर उन्हें ईश्वरीय उपहार एवं सम्मान सामग्री भेंट की गई। इस अवसर पर उनके जीवन भर के योगदान, संघर्ष, त्याग और पारिवारिक एवं सामाजिक मूल्यों के संरक्षण में निभाई गई भूमिका का भावपूर्ण अभिनंदन किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, विभिन्न क्लबों के प्रतिनिधियों, ब्रह्मा कुमारी परिवार तथा क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और भी बढ़ा दिया। रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल से गूंजा नशा मुक्ति का संदेश। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर रायपुर के अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, भाटागांव तथा रेलवे स्टेशन परिसर में नशा मुक्ति आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। प्रदर्शनी के माध्यम से आम जन को तंबाकू एवं अन्य नशों के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए स्वस्थ, सकारात्मक और नशा मुक्त जीवन अपनाने का प्रेरक संदेश दिया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन रायपुर महापौर मीनल चौबे तथा रायपुर सेवा केंद्र की संचालिका बीके सविता दीदी ने किया, जबकि रेलवे स्टेशन पर आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौड़, रेल मंडल वाणिज्य प्रबंधक राकेश सिंह के करकमलों से हुआ। इस अवसर पर बीके भावना, बीके चंद्रकला, बीके निधि एवं बीके पूर्णिमा भी उपस्थित रही। महापौर मीनल चौबे ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में यह एक अत्यंत प्रभावी पहल है। प्रदर्शनी में प्रदर्शित चित्रों और संदेशों के माध्यम से नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्परिणामों को सहज रूप में समझाया गया। दिन भर चली इस प्रदर्शनी ने यात्रियों और नागरिकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया तथा नशा मुक्त, स्वस्थ और जागरूक समाज के निर्माण का सशक्त संदेश जन जन तक पहुंचाया। नौतपा की भीषण गर्मी के बीच इंदौर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के प्रभु अर्पण भवन कालानी नगर सेवा केंद्र द्वारा मानव सेवा और परोपकार की भावना से प्रेरित होकर शीतल पेय वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सेवा अभियान के अंतर्गत राहगीरों, वाहन चालकों एवं स्थानीय नागरिकों को प्रेम पूर्वक शरबत वितरित कर गर्मी से राहत प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान लगभग 300 लीटर शरबत का वितरण किया गया। तपती धूप और बढ़ते तापमान के बीच शीतल पेय प्राप्त कर लोगों के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता की झलक दिखाई दी। अनेक नागरिकों ने इस सेवा कार्य की सराहना करते हुए इसे मानवता और सामाजिक संवेदनशीलता का सुंदर उदाहरण बताया। सेवा कार्यक्रम में बीके सुजाता, बीके कविता सहित सेवा केंद्र के सभी भाई बहनों एवं संस्था के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। सभी ने सेवा, सहयोग और सद्भावना की भावना से उपस्थित जनों को शरबत वितरित कर समाज सेवा का प्रेरणादायी संदेश दिया। ब्रह्मा कुमारीज के इंजीनियर्स एवं साइंटिस्ट प्रभाग द्वारा निकाली गई पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन जागरूकता यात्रा का वडोदरा आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। संस्कारी नगरी वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र पर संचालित अटलादरा सेवा केंद्र की संचालिका बीके डॉक्टर अरुणा दीदी एवं सह संचालिका बीके पूनम दीदी के सानिध्य में माताओं और बच्चों ने यात्रा दल का आत्मीय स्वागत किया। यात्रा का उद्देश्य वर्तमान समय में बढ़ते पर्यावरणीय संकट, प्राकृतिक आपदाओं, ऊर्जा चुनौतियों तथा वैश्विक अस्थिरता के प्रति समाज को जागरूक करना रहा। इंजीनियर्स एवं साइंटिस्ट प्रभाग के चेयरपर्सन बीके मोहन सिंगल भाई, ज्ञान सरोवर एकेडमी पानीपत के निदेशक बीके भारत भूषण भाई, बीके प्रोफेसर ओमकार भाई ने उद्योग जगत के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित किया। वहीं पानीपत से पधारी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके ज्योति ने वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण कौशल पर प्रेरणादायी प्रशिक्षण प्रदान किया। इस अवसर पर पत्रकारिता के माध्यम से सकारात्मक मूल्यों के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार बीके अजय दवे का भी यात्रा दल द्वारा विशेष सम्मान किया गया। सायंकालीन सभा में बीके मोहन सिंगल भाई ने ब्रह्मा बाबा की जीवन तपस्या और उच्च आध्यात्मिक स्थिति के प्रेरक प्रसंग साझा किए। जागरूकता, आध्यात्मिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का संदेश देती यह यात्रा वडोदरा में अनेक प्रेरणादायी कार्यक्रमों के बाद अपने अगले पड़ाव भरूच के लिए रवाना हुई। तो पहले जब भी बाबा से मिलते थे, बाबा हाँ बच्चे क्या समाचार है, हम सुनाते थे, बाबा सुनते थे, बाबा बताते थे, हम सुनते थे, यही प्रथा थी। अभी बाबा की इतनी क्लैरिटी हो गई थी, मन बुद्धि इतना पवित्र हो गए थे, बाबा दृष्टि दी
दृष्टि से मन का भाव पढ़ लिया और ये पूछने आए हो बच्चे, अच्छा ऐसा कर लो, प्रश्न भी बता देते थे हम क्यों आए हैं, उसका समाधान भी कर देते। ये कर्मातीत अवस्था का पहला लक्षण है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर कालानी नगर सेवा केंद्र द्वारा व्यसन मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का प्रभावशाली आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज को तंबाकू एवं अन्य नशों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर स्वस्थ, संस्कारित एवं नशा मुक्त जीवन की ओर प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में बीएसएफ इंदौर के पूर्व आईजी अशोक यादव, पूर्व राज्य मंत्री पंडित योगेंद्र महंत, भाजपा इंदौर संभाग प्रोटोकॉल प्रभारी घनश्याम काकानी, गौ सेवा भारती के अध्यक्ष सुरेश बिंगले, कालानी नगर सेवा केंद्र की संचालिका बीके जयंती दीदी तथा वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता विशेष रूप से उपस्थित रहे। आयोजन में उपस्थित सभी लोगों को किसी भी प्रकार के नशे का सेवन न करने की प्रेरणादायी प्रतिज्ञा दिलाई गई। नशा जो है हानिकारक है, खुद के लिए भी और सबके लिए भी। खासतौर से नशा ना करें, किसी भी तरह का, चाहे वो कोई भी हो, चाय तक का नशा भी जो है आखिरकार नशा है और उसके बिना आदमी उठता नहीं है। तो इससे अच्छा है कि अपने आप उठने की प्रेरणा भगवान दे, शक्ति दे। तो जब तक उसको छोड़ेंगे नहीं तब तक आपको शक्ति नहीं मिलेगी। ये समझते ना आदमी, इससे नशा बहुत खराब चीज है। नशा करिए, अच्छे परिवार का नशा करिए, अच्छे देश का नशा करिए, अच्छे समाज का नशा करिए, आप संस्कृति का नशा करिए, संस्कार का नशा करिए, इस देश धर्म का नशा करिए। नशा करो लेकिन वो करो जिससे आपका आत्म सम्मान बढ़े, आपका अपमान नहीं हो, ऐसा नशा करिए। अपने आप को इस बुरे ऐप से बचाएं और अपना जीवन को सुखी संपन्न बनाएं। अन्य लोगों से भी इस अभियान से जुड़कर नशा छोड़ने की अपील करें। मैं भी आप सबसे अपील करता हूं कि नशे को छोड़ें और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। पुनः आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। नई नस्लों को और पुराने लोगों को जो नशे से दूर करने के लिए जो आपने संकल्प लिया है, मैं उसकी हमेशा प्रशंसा करूंगा और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। धन्यवाद। जो नशा है वही नाश का कारण है। दूसरी बात यह है कि नशा जो है एक बीमारी नहीं है, उसको नशे के बारे में जो सोच लेता है वही एक बीमारी है। 45 साल से मैं सेवन कर रहा था, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा अंदर से कि आज छोटे छोटे बच्चे की तरफ देखते ही छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह सतना के दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम में जिला प्रशासन एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से एक विशाल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह की उपस्थिति रही। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारीज ने भी सक्रिय सहभागिता निभाते हुए नशा मुक्ति और मूल्यनिष्ठ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मेडल, शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात उपस्थित अधिकारियों, खिलाड़ियों एवं नागरिकों को तंबाकू तथा अन्य सभी प्रकार के नशों से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। ब्रह्म कुमारीज की ओर से कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार को ईश्वरीय संदेश पुस्तिका एवं ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। अवसर पर बीके लीला, बीके स्नेहन एवं बीके शुभम ने उपस्थित जनसमूह को आध्यात्मिक मूल्यों एवं नशामुक्त जीवन के महत्व से अवगत कराया। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।